हरिओम। गुड इवनिंग। नमस्ते। मैं गणित वाला किशोर कुमार लाल दास। तो आज मैं बात करने वाला हूँ जो क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए आज का विषय है जो पहले से स्टार्ट हो चुका है, चैप्टर 5 एक्लिड्स ज्योमेट्री। तो उसी चीज़ को आज आगे बढ़ाते हुए उस चैप्टर को हम लोग, जो पिछले 2 कड़ी में मैंने बताया था, एक्लिड्स का एक्सिम के बारे में और पोस्टुलेट के बारे में, तो पोस्टुलेट कंप्लीट नहीं था। उसी चीज़ को आज आगे बढ़ते हुए हम लोग जो एक्लिड्स का 5 पोस्टुलेट्स हैं उसके बारे में आज बात करने वाले हैं और उसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो एक्लिड्स का जो 5 पोस्टुलेट्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ज्योमेट्री का एक बैकबोन कह सकते हैं, जिसके द्वारा कोई भी थ्योरम हम लोग प्रूव करते हैं। और कोई भी थ्योरम प्रूव करने से पहले इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो पहला है इस कड़ी में आपका, ए स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन। ए स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन एनी पॉइंट्स टू एनी अदर पॉइंट्स। मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से ड्रॉ होगा और दूसरे पॉइंट तक वो कनेक्ट करेगा और इंडेफिनिटली बहुत साइड ये कंटिन्यूस एक्सटेंड होते जाता है। तो पहला है, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इस तरह से दूसरा है आपका, ए टर्मिनेटेड लाइन। A terminated line can be produced. A terminated line can be produced infinitely. तो कोई भी जो टर्मिनेटेड लाइन है उसको हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। तो इस चीज़ को देखते हैं रिटेन फॉर्म में कि किस तरह से ये 5 पोस्टुलेट्स और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपका चैप्टर 5 से रिलेटेड है, इंट्रोडक्शन टू एक्लिड्स ज्योमेट्री। और इसको इंजॉयफुल आप लोग नोट्स तैयार करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। इसके बगैर आपका कोई भी थ्योरम प्रूव करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि इसमें इंक्लूड रहता है पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट, रे, एंगल, सारा चीज़ इसी के अंदर आता है। तो मेन पॉइंट यहाँ पर एक्लिड्स ने डिस्कस किया था, उसी चीज़ को हम लोग आज देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नाउ लेट अस गो टू सी द written form of 5 postulates of Euclid's। तो देखिए, डेट हो गया आज का 7 अगस्त 2026। क्लास 9th के लिए चैप्टर 5 है, इंट्रोडक्शन टू एक्लिड्स ज्योमेट्री। तो इसका जो फर्स्ट एक्लिड्स का पोस्टुलेट था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इससे पहले 7 एक्सिम के बारे में बताया जा चुका है पिछले एपिसोड में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स। तो पहला क्या है, जैसे पहले बता चुका हूँ, ए स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन। ए स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन, कोई स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन, कहीं से कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉन होगा। कहाँ से? कोई एक पॉइंट यदि ए करे तो बी को टच करेगा, तभी वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन कैन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ये पास करते हुए इनफाइनाइटली पास कर जाता है। तो ये फर्स्ट है। दूसरा है, ए टर्मिनेटेड लाइन। जो टर्मिनेटेड लाइन है मतलब पार्ट्स ऑफ लाइन है, कैन बी प्रोड्यूस्ड। उसको यदि हम प्रोड्यूस करते हैं इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, तब वो लाइन बन जाएगा। जैसे ए और बी एक लाइन सेगमेंट है, लेकिन यहाँ पे इसको हम इन दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड करते जाएंगे इनफाइनाइटली, तो ये क्या बन जाएगा? एक लाइन बन जाएगा। तो वही कह रहा है, ए टर्मिनेटेड लाइन जो पार्ट ऑफ लाइन है
कैन बी प्रोड्यूस्ड, उसको यदि हम प्रोड्यूस करते हैं दोनों साइड इनफाइनाइटली या एक भी साइड, दोनों साइड, तो क्या बन जाएगा, ये एक लाइन बन जाता है। उसी तरह से ये सर्कल के बारे में बताया गया है। ए सर्कल कैन बी ड्रॉन, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर, कोई भी सर्कल ड्रॉन हो सकता है कोई भी सेंटर से, एक ही सेंटर से एक सर्कल बनेगा, लेकिन जितने सेंटर उतने एक सेंटर से बहुत सारे सर्कल भी बन सकते हैं। तो ए सर्कल कैन बी ड्रॉन, कोई एक सर्कल ड्रॉन होगा विथ एनी सेंटर, कोई भी एक सेंटर से कोई भी सर्कल ड्रॉ हो सकता है। एंड एनी रेडियस, उसका रेडियस यदि डिफरेंट सर्कल होगा तो डिफरेंट रेडियस हो जाएगा, लेकिन सेंटर, एक सेंटर से कई सर्कल बनता है जिसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो ये कह रहा है सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। तो सेंटर एक से अनेक सर्कल भी बन सकता है, रेडियस डिफरेंट हो जाएगा सबका। तो और फोर्थ है, इस संबंध में जो फोर्थ पोस्टुलेट है वो है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जो जितने भी राइट एंगल होते हैं वो किसी भी शेप में ड्रॉ हो, फिगर का किसी भी शेप में ड्रॉ हो, किसी भी डायरेक्शन का साथ ड्रॉ हो, लेकिन जो मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल का होता है वो हमेशा इक्वल ही होगा दूसरे का। तो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे हम लोग एक राइट एंगल इस तरह से बना दिए, तो ये राइट एंगल 90 डिग्री का है, और एक हम लोग ऐसे भी बना दिए तब भी ये 90 डिग्री का है। तो ये भी एक क्या हो गया आपका राइट एंगल, मेनी राइट एंगल्स बन सकता है। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। और फोर्थ तो ये हो गया। फिफ्थ में एक और है जिसको देखते हैं हम लोग, फिफ्थ नंबर, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको देखिए, कह रहा है इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन। जैसे एक स्ट्रेट लाइन है ये वाला, इसको मान लेते हैं पी क्यू है, पी और क्यू है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन पी क्यू है, फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन ए बी और सी डी, या कोई भी दो स्ट्रेट लाइन पर कोई तो एक लाइन है जो दूसरा और तीसरा स्ट्रेट लाइन पे फॉल होता है, जिसको क्रॉस करता है। तो वही कह रहा है इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल। तो इसका जो एक साइड का बनेगा वो लेस देन 180 बनेगा, ये वाला एंगल, इंटीरियर एंगल का सम लेस देन 180 होगा। जैसे यहाँ पर है लेफ्ट साइड वाला, ये दोनों 90 से दोनों लाइन है, 90 पर में दोनों नहीं है, पैरेलल नहीं है, तब क्या होगा, ये दोनों का सम लेस देन 180 डिग्री, 1 और 2 का। उसी तरह से लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में तब क्या हो जाएगा, ये दोनों का सम आपका मोर देन 180 हो जाएगा। तो कोई वन पेयर जो इंटीरियर एंगल का है वो लेस देन 180 डिग्री होगा सम, और दूसरे साइड का जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसका दूसरा साइड का एक लेस देन 180 डिग्री होगा सम, तो दूसरा साइड का मोर देन 180 डिग्री। तो ये 3 और 4 यहाँ पर मोर देन 180 डिग्री है। एंगल 3 और 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो ये बता रहा है आपका फिफ्थ पोस्टुलेट। और इसमें कुछ और चीज़ हैं, जैसे कि ये है ए सिस्टम ऑफ एक्सिम इज कॉल्ड कॉन्स्टिटेंट। सिस्टम ऑफ एक्सिम इज कॉल्ड कॉन्स्टिटेंट। तो इस चीज़ को भी समझिए, कॉन्स्टिटेंट क्या होता है, सिस्टम ऑफ एक्सिम्स को हम लोग कॉन्स्टिटेंट बोलते हैं। और इसी में दूसरा चीज़ है द स्टेटमेंट दैट वेयर प्रूव्ड। जो भी कोई स्टेटमेंट लिख दिए हैं हम लोग, जैसे द सम ऑफ एंगल्स ऑफ सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये स्टेटमेंट है, और इसको प्रूव करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरम। द सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो ये एक स्टेटमेंट में बताया, और तो इसको प्रूव करने का जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग बोलते हैं थ्योरम या
propositions. The statement that were proved are called propositions और या theorems. तो इसने जो एक्लिड्स ने है 465 एक्सिम्स, पोस्टुलेट्स, डिफिनेशन और थ्योरम, ये 465 लगभग इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था, इस चीज़ को प्रूव किया था, इस चीज़ के बारे में बताया है। टोटल 465 एक्जिम, पोस्टुलेट, डिफिनीशन एंड थ्योरम। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे और नोट्स तैयार करेंगे और नोट्स तैयार करके इसको रिवीजन करेंगे। तो इस चीज़ को आप लोग देख लें, एक बार देख लें फिर से। तो आज का दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आप लोग से रिक्वेस्ट होगा जो शेयर और लाइक फॉरवर्ड करेंगे।